जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नेम हकीम मंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक तरबूज है। खुराक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती है। कोई भी इंसान पैदाइशी बीमार नहीं होता, उसकी ग़िज़ा उनको सेहतमंद या बीमार कर देती है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ तरबूज के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करूँगा कि कैसे हम तरबूज का बेहतर इस्तेमाल करके ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने के साथ साथ काफ़ी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं तरबूज के इस्तेमाल से हम मैदे के मसाइल का हल कैसे कर सकते हैं। मौसम गर्मा में अक्सर लोगों को नमकियात की कमी की वजह से कमज़ोरी फील होती है, तो उसका इलाज हम तरबूज के साथ कैसे कर सकते हैं। खून की कमी वाले मरीज़ तरबूज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो तरबूज खाने से हमारी हड्डियों को ताकत मिलती है या नहीं। तरबूज का इस्तेमाल हमारी आँखों के लिए कितना और कैसे बेहतर है, और तरबूज खाने से हमारे जिल्द पर क्या बेहतर असरात होते हैं। तो अगर आप लोगों के भी यही सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलती वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैं आपको तरबूज के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिटेल से बात करूँगा। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमें मार्केट्स में हर जगह तरबूज नज़र आने लगते हैं, और ये मार्केट से नहायत ही मुनासिब दामों में मिलते हैं। लेकिन तरबूज जितना मुनासिब कीमत में मिलता है, इससे कहीं ज़्यादा तरबूज के फ़ायदे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अगर गर्मियों के मौसम में तरबूज का मुतवातर इस्तेमाल किया जाए तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के मसले से बचा जा सकता है, क्योंकि तरबूज में 92 यानी 92% पानी होता है और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। तरबूज में ग़िज़ाई अज्जा जैसे पोटाशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फैट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बी6 और बी5, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाफ़क मकदार में पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए नहायत ही ज़्यादा मुफीद और ज़रूरी है। तरबूज का शुमार उन फलों में होता है जिसे इंसान सैकड़ों सालों से तिबी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको गैस, कब्ज़, मैदे के मसाइल हैं तो आप लोगों को तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तरबूज में मेथी दाने की तरह ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हाज़मे के निज़ाम को दुरुस्त करती है। इसके साथ साथ तरबूज में 92 यानी 92% पानी होता है जो निज़ाम को बेहतर करती है। इसके साथ साथ तरबूज में फाइबर काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो गैस, कब्ज़ और मैदे के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है। तो अगर आप लोगों को गैस, कब्ज़ या खाना हज़म ना होने का मसला है तो आप लोग 1 हफ़्ते के लिए मुतवातर तौर पे तरबूज का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफ़ाका होगा। अक्सर लोगों को गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, या उन लोगों का काम ऐसे होता है कि जिसकी वजह से उनको पसीना आता है और इसकी वजह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में पानी की कमी के साथ साथ अक्सर लोगों के जिस्म में नमकियात की भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो होता है और कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन वो लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनके जिस्म में पानी की कमी रहती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसे लोग जिनको गर्मियों के मौसम में पानी की कमी या नमकियात की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर लो और जिस्मानी थकावट, दर्द महसूस होती है, उन लोगों के लिए तरबूज का मुतवातर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तरबूज के इस्तेमाल से पानी की कमी को पूरा करने के साथ साथ नमकियात की कमी भी पूरी होती है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, ये आँखों का मसला है, उन लोगों के लिए तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों को आँखों का कोई मसला जैसे आँखों में सोज़श, जलन या नज़र कमज़ोर है, तो आप लोगों को तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ आँखों की बीनाई कम होती है, लेकिन अगर आप लोग तरबूज का इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करते हैं तो इन मसाइल से आप बच सकते हैं। तरबूज के इस्तेमाल से आँखों के मसल्स को ताकत के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। जिन लोगों को जिल्दी मसाइल है और बालों का मसला है, उन लोगों के लिए तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतर और मुफीद है। तरबूज का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को ताकत फराहम करती है। इसी तरह तरबूज का इस्तेमाल हमारे चेहरे और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर और मुफीद है, क्योंकि तरबूज में 92% पानी होता है जो हमारी जिल्द को तरोताज़ा और शादाब रखता है। इसके अलावा तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी वाफ़क मकदार में पाया जाता है जो इंसानी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तरबूज के इस्तेमाल से आप जिल्दी मसाइल
जैसे दाग धब्बे, छाइयाँ और बढ़ती उम्र के असरात भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को पानी की कमी की वजह से भी जल्द के मसाइल बनते हैं और तरबूज में 92-92% पानी होता है। तो अगर आप लोग बाकायदगी के साथ तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो पानी की कमी की वजह से होने वाली जल्दी मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। तो बात करते हैं तरबूज के नुकसान के बारे में। वैसे डायरेक्टली तो तरबूज का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन कोई भी खुराक अगर हम मुनासिब वक़्त और मुनासिब मकदार में इस्तेमाल ना करें तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। इसी तरह अगर हम तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें हैज़ा, मैदे के मसाइल, मैदे या पेट में दर्द का मसला भी हो सकता है। शुगर के मरीज़ के लिए भी तरबूज का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में करना चाहिए, क्योंकि तरबूज में कुदरती तौर पे शुगर भी पाया जाता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, अगर वो तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है और वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में पोटाशियम पाया जाता है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर जिस्म में पोटाशियम की मकदार ज़्यादा हो जाए तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि तरबूज का इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करें, लेकिन मुनासिब मकदार में करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग तरबूज का बेहतर से इस्तेमाल करेंगे। ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से आप लोग बच भी सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।